अभी ना हॉस्पिटल गए थे तो हॉस्पिटल से आ रहे हैं वापस, तकरीबन 11 बज गए हैं दोपहर के। बहुत ज़्यादा काम था आज, बहुत ही ज़्यादा काम था, सारा दिन मैं मसरूफ़ रही। तो चलें चलते हैं, आज की मसरूफियात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है मेरी यूट्यूब फैमिली आपका मेरी वीडियो पर। मेरे बच्चे बच्चियों कैसे हैं आप, सब ठीक हैं? बहन भाइयों मोस्ट वेलकम आपका। तो यहाँ पर हम ना हॉस्पिटल से जा रहे थे घर वापस, बस थोड़ा चेकअप वगैरह था हॉस्पिटल में तो वो करवाया। उसके बाद जी हम घर के लिए हुए रवाना। मैंने ना मसलन कि आज शॉपिंग भी करनी है, आज मसलन के घर का काम भी है बहुत ज़्यादा। कभी कभी होता है ना, बड़ी टफ़ रूटीन हो जाती है इंसान की, बड़ा सारा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बैठे बैठाए काम निकल आते हैं। महीने में 1 2 4 दिन ऐसे होते हैं कि इंसान ना बहुत बिज़ी जो है ना उसका टाइम गुज़रता है। तो अभी जो है ना मैंने सोचा कि सबसे पहले हॉस्पिटल का चक्कर लगाया जाए, उसके बाद फिर सामान लेने के लिए जाएंगे घर का। तो साथ रहिएगा, साथ दीजिएगा। जो बहन भाई नए हैं मेरी वीडियो पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो फुल ऐड के साथ वॉच कीजिएगा, आपका शुक्रिया होगा। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अभी घर। तो शयान साहब भी हमारे साथ साथ हैं मस्तियाँ करते हुए। तो इसने तो इतना मुझे तंग किया हुआ था ना घर में, मम्मा को भी मम्मा के पास मुझे लेकर चलें। तो ये तो इतना तंग करता है आप ना ही पूछें। अभी जो है ना मैं इसको ख्याल से लेकर जा रही हूँ, कहीं नाली में डिग डुग पिया तो इसने फिर सोमा शोमा जो है ना ये गाब शाब अपने ऊपर और देखे इस तरह ये भागता है, पता नहीं चलता कि नाली में ना चला जाए। तो इसको मैं पकड़ते हुए आगे आगे इसका हाथ पकड़ते हुए लेके जा रही हूँ। तो उधर से आपको पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, 2 3 दिन से हबस बहुत ज़्यादा हो गए। अब आया पहना हुआ है, इतनी गर्मी लग रही है, दिल करता है कि कुछ ठंडी हवा चल पड़े तो कहीं सुकून का सांस लिया जाए। बहरहाल तो अभी चलते हैं घर। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कब्रिस्तान। ये ना जो घर बने हुए हैं ना, इन घर के बाहर ही कब्रिस्तान, यानी कि उन्होंने एक जंगला लगाया हुआ है, अपना प्लाट था। जो घर के मकीन हैं वो इसी कब्रिस्तान में दफन है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखा दिया जाए। मैंने यहाँ खड़े होकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व अहलल कबूर। ज़ाहिर है हमने भी इस दुनिया से रुखसत होना है, तो यही जगह है। यहाँ पर फिर हमें मिल गया एक छली वाला। तो मुबीशियान को ना बहुत पसंद है, उबली हुई छली हो गई, सिट्टा कोई बोलते हैं, छलियाँ भी बोलते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं। तो फिर हमने कहा कि हल्का सा मसाला लगा दें इसको। तो शयान साहब ने ना तंग किया हुआ था, हमने पहले कहा चले ये खाता जाएगा ना आराम से घर जाएगा, तो फिर कुछ देर सुकून से बैठ जाएगा, खाता रहेगा। ये ऐसे खाता जैसे चूहे नहीं चीज़ खाते, ऊपर ऊपर से उतार लेता है, बीचे से उसका खौल रह जाता है। ज़ाहिर है बच्चों का खाना तो फिर इसी तरह का होता है। रास्ता बंद हुआ पड़ा है जी, काफ़ी टेंशन हो रही है। वो देखें सामने क्रेन लगी हुई है, सारा राईविंड इन्होंने पुट शुट दिया है, सारे राईविंड का सत्यानाश हो चुका है अभी, क्योंकि बन रही हैं पाइपलाइन डल रही है, नाले बन रहे हैं, गलियां नहीं बन रही हैं, बहुत ज़्यादा ना काम हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं। इसी की वजह से तो जैसे ये अब खुदाई हो रही ना, ऐसे ही तो गैस का पाइपलाइन टूटा था हमारा। मैंने कहा यहाँ से सब्ज़ी ले लूँ, तो मैंने खड़े होकर देखा कि नहीं, यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा था। ये सब्ज़ी वाली दुकान थी इधर, तो वो वाला शटर उन्होंने सामने वाला बंद किया हुआ था, साइड वाला शटर खुला हुआ था। मैंने कहा नहीं अभी जो है ना काम औखा ही है, तो अभी फ़िलहाल घर चलते हैं, क्योंकि चलते चलते हम थक भी गए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अरे पता नहीं, हालांकि मौसम चेंज हुआ पड़ा है, लेकिन बस एक बार यह हवा चलने की देर है, उसके बाद मौसम बहुत सेट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर भी मौसम चेंज हो गया है। रात को तो मौसम काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन दिन को गर्मी होती है, कोई बात नहीं, दिन का भी प्रोसीजर जो है ना वो पंखे शंखे ये वो हो ही जाता है कंप्लीट। लेकिन किचन में खड़ा होना ना बहुत मुश्किल है। किचन में जब भी खड़े होते हैं मेरा तो दिल घबराने लग जाता है। आपको पता है कि खाना शाना सारा मैं बनाती हूँ, तो जिसकी वजह से ना मुझे फिर ना बड़ी घबराहट होती है। यहाँ पर वो सफाई वाले भाई लगे हुए हैं जो मरियम नवाज़ साहिबा ने लगाए हुए हैं। गलियों की सफाई हो रही है, जहाँ जहाँ गलियाँ कंप्लीट बनी हुई हैं वहाँ उनकी सफाई हो रही है। तो ये भी बेचारे अपने काम को लगे हुए हैं गर्मी में। हम गर्मी करते हैं, ये भी तो बेचारे काम कर रहे हैं ना, देखे ना इस गर्मी में। ये भी तो इंसान है, इनको भी तो गर्मी लगती होगी। बहरहाल
घर गए, थोड़ी देर बैठे, रेस्ट किया, फिर मैं आई भाई के स्टोर पे। तो मैंने घर का राशन लेना था सारा, मैंने इधर से राशन ख़रीदा पूरे महीने का, जो जो मैंने लेना था, जो जो ख़रीदना था वो मैंने ले लिया। तो ये मेरे भाई का स्टोर है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला और ज़्यादा बरकत दे। मेरे भाई को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था उन्हें, लेकिन आज अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा तरक्की दी है। अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पर ये सब उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है। माशाल्लाह टपाल की एजेंसी भी है और ये बहुत बड़ा स्टोर भी है जहाँ पे आपको दुनिया की सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि हर वो चीज़ में, सिर्फ कपड़े के अलावा हर वो चीज़ मिलेगी जो आप ख़रीदना चाहते हैं। एक ही जगह पे हर चीज़ मिल जाती है। बर्तन ले लें, खिलौने ले लें, कुछ भी ले लें, हर चीज़ मौजूद है इधर। तो यहाँ से सामान ख़रीदा। सामान ख़रीदने के बाद मैंने फिर रक्षा करवाया, रक्षे पे सारा सामान रखा और घर की तरफ हो गए रवाना। अभी घर जाके बहुत सारा काम करने वाला है, क्योंकि अभी बच्चों ने घर मशीन लगाई हुई थी, तो मैं फिर बाहर का काम निबेड़ने के लिए निकल खड़ी हुई। मैंने कहा चलें साथ साथ सारे काम ही हो जाए। आपको पता है जब यकम होती है तो सारे घर के काम जो पेंडिंग पड़े होते हैं वो यकम को ही होने होते हैं। सामान घर का हो गया, राशन हो गया, कुछ चीज़ें घर की ठीक करवाने वाली, कोई कुछ तनख्वाह वाले बंदे पे तो ऐसा ही होता है ना। फिर ये सामान सारा मैंने कहा अभी ख़रीदूँ, पहले इसको लेकर घर चलूँ, उसके बाद आगे का साथ साथ जो भी प्रोसीजर होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये हमारी रायविंड की गलियां हैं जी, सड़कें हैं माशाल्लाह। तो आप इन सड़कों को एंजॉय करें। मिलते हैं थोड़ी देर तक। जैसा कि आपको पता है कि पुलें शुलें सब टूटी पड़ी हैं, तो मैंने रक्षा आगे भेज दिया और ख़ुद वो पुल के पास ही उतर गई, गली के कॉर्नर पे ही। तो सामान सारा रखा है अभी अंदर। तो इसको सबसे पहले जो चीज़ें जहाँ जहाँ की सेट करने वाली हैं मैं वहाँ वहाँ सेट कर दूँगी। ये इसके बगैर जी हमारे घर में गुजारा नहीं है, बल्कि हर घर में ही गुजारा नहीं है। मायोनीज़ और केचप बच्चों की जान है। फ्राइज़ बनवाएं, कुछ बनाएं, चलें जी पहले केचप होनी चाहिए, पहले केचप होनी चाहिए, साथ में मायोनीज़ होनी चाहिए। बहरहाल जो चीज़ें जहाँ जहाँ पड़ी होती हैं मैं उनको वहाँ वहाँ उनकी करती हूँ सेटिंग। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। साबुन अभी पड़ा हुआ है तो अभी साबुन नहीं डालते, बाकी का जो सामान है इधर रख देते हैं। तो ये सारा सामान ख़रीदने के बाद, ये शियान की बर्थडे है जी, मेरे शियान की बर्थडे है 2 दिन के बाद 3 तारीख को, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शियान की बर्थडे। थोड़ी बहुत शॉपिंग उसके लिए भी की है, साबुन वगैरह ख़रीदा है। डव साबुन ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि डव महंगा होता है लेकिन जल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। नील है ये कपड़ों के लिए, ये भी ले लिया, हर चीज़ ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। बड़ी थकावट हो गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा थकावट हुई। बहरहाल साथ रहिए, साथ दीजिए। आगे देखिए शियान की मस्तियाँ, शियान ने कैसे कैसे हमें तंग किया। तो पहले मैंने ना सारा इधर राशन डाला, जो जो चीज़ डिब्बों में डालने वाली थी उनको साथ साथ डाला रखा। तो शियान ने भी काफ़ी मस्तियाँ की साथ में हमारे बैठ के, ऐसे कसम से ढोल बजा रहा था ना जैसे कोई ढोल वाला आया बैठा हो। अभी हम आपको उसका भी दिखाते हैं। मुबीन मेरे साथ कर रहा था हेल्प, कह रहा मम्मा चले मैं आपके साथ हेल्प करवा देता हूँ। जो जो डिब्बे जहाँ जहाँ के थे वहाँ वहाँ मेरे साथ रखवा रहा था। तो ये भी ठीक है, बच्चे थोड़ी बहुत हेल्प कर दें तो सुकून हो जाता है ना। तो इसलिए फिर मुबीन बैठ गया मेरे पास। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो जो जहाँ जहाँ डालने वाली थी डाली रखी। तो प्लीज़ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, वीडियो को फुल वॉच किया करें। मैं सबकी वीडियो फुल वॉच करती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो देखने में लेट ज़रूर हो जाता है, लेकिन मैं देखती ज़रूर हूँ, क्योंकि सब बहन भाई हम एक दूसरे की हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। ये जी देखें, ये चावलों वाला डिब्बा है, इसको बजा रहा है बैठ के। तो ये पानी वाला था, पानी वाले ही होती है ना कैनें छोटी, लेकिन मैंने ना इसको चावलों के लिए ख़रीदा था। तो क्योंकि चावल एक ही जगह पे डाल देते हैं, दालें वगैरह ये वो सारा सामान कंप्लीट होने के बाद। तो अभी आप इसकी शरारतें देखिएगा, इसने मेरा नुकसान कर दिया बहुत बड़ा शियान ने। अभी आपको दिखाते हैं, मेरी सबसे फेवरेट चीज़ का नुकसान हो गया। मैं आपको क्या बताऊं अब। बस शियान बच्चा जो है ना हमारा, एक तो लाडला बहुत है, एक ना
इसको हम कहते भी कुछ नहीं है। पहली पहली खुशी है ना मेरे घर की, तो इसलिए मैं ना इससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। हर जगह पर इसने अपना हाथ घुसाना होता है और इसकी पकड़ भी इतनी मज़बूत होती है कि छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर फिर थोड़ी सी रह गई हैं चीज़ें डालने वाली, ये भी डालते हैं। साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच किया करें और आखिर तक वॉच किया करें प्लीज़, ऐड के साथ वॉच किया करें। आप लोगों की सपोर्ट के साथ तो आगे चलना है ना। अगर आप सब लोगों की सपोर्ट नहीं होगी तो कैसे मुमकिन होगा, सब नहीं होगा ना मुमकिन। इसी तरह मैं आप सबसे गुजारिश बस कर सकती हूँ और तो कुछ नहीं कह सकती। तो ये है जी वो मिर्ची जो हर किसी को सच बोलने पे लग जाती है और ज़्यादा अगर सालन में डल जाए तो फिर भी लग जाती है। बेस्ट मिर्ची, बेस्ट सामान अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेट हो चुका है नीचे। तो अभी जो है ना हम आगे का प्रोसीजर आपको दिखाते हैं शान साहब का। शान साहब ने कैसे कैसे की मस्तियाँ, कैसे कैसे हमें तंग किया, कैसे कैसे उसने मेरा नुकसान किया, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन पहले जिस बहन भाई ने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और जो नए थे उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको आज की मेरी बिज़ी रूटीन कैसी लगी। बहुत बिज़ी रूटीन थी हमारी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। बहुत बहुत के साथ हैं ये क्या किया मेरी लिपस्टिक के साथ है। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें मेरी सारी लिपस्टिक, मेरी फेवरेट लिपस्टिक, इसका सत्यानाश कर दिया। इन छोड़ इन मैं दसा इन पता। अल्लाह मेरा तौबा।